क्रेल जल्दी भागो इससे पहले पुलिस आए। जल्दी चलो निकलो यहाँ से। रुचि पहले वो देखो सामने क्या। ओह शिट, ये है गैंग को अपने प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। क्रेल जल्दी से कोई दूसरा प्लान सोचो यहाँ से भागने का, इससे पहले पुलिस आ जाए। रुचि तुम पीछे जाओ और मेरे कॉल का इंतजार करना। अबे यार, इतने सारे पुलिस वाले को कैसे पता चल गया अपने प्लान के बारे में। इतनी सारे पुलिस फोर्स मेरे पीछे है। मुझे भागना पड़ेगा जल्दी से, मुझे कोई कवर ढूंढना पड़ेगा इससे पहले पुलिस आ जाए। भाई साहब निकलो यहाँ से पहले। भाई साहब इतनी सारी फोर्स, कोई ऊपर तो नहीं आ रहा। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, नीचे नेट डाल देता हूँ जिससे पुलिस वाले डर के ऊपर आने की कोशिश नहीं करेंगे। एक नेट यहाँ डाल देता हूँ और ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेट से किसी को लगी तो है। चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं। ओ भाई साहब बस जल्दी से क्रेल कोई बाइक ढूंढे या फिर कार ढूंढ के इधर आए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे फंसे रह जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सारे पुलिस को कैसे पता चल गया अपने प्लान के बारे में। और एक कार और भाई साहब लग रहा है ये ग्लास बुलेट प्रूफ है, इस वजह से मेरी गोली बार पार नहीं जा रही। भाई साहब क्या कहें, जब तक मैं ऊपर रहूँगा तब तक मैं सही सलामत रहूँगा। भाई साहब जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो अपना तो काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अपना गेम चालू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब कोई और तो नहीं है। भाई साहब अगर ज़्यादा पुलिस आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह में ज़्यादा रहूँगा तो इन लोग मुझे घेर सकते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ अपनी स्पाइरल निकाल के। भाई साहब कितनी तेज़ पुलिस हेल्प खा रही है मेरी। जल्दी निकलो जल्दी। ओ भाई एकदम, अबे क्या बोलूं, एकदम लाइफ कम हो गई। सामने से एक भागते हुआ आ रहा है। चल निकल निकल निकल, जिसको मारने का टाइम नहीं, जल्दी भागो यहाँ से भागो। भाई साहब 0 हेल्थ से कम है, 5% हेल्थ होगी बस। निकलना पड़ेगा अपने को जल्दी से। ओ भाई साहब ये क्या था। भाई साहब एक गाड़ी वाले ने तो परेशान कर दिया। ओ भाई साहब इतनी सारे पुलिस। और भाई निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, मारने का टाइम नहीं है। एक काम करता हूँ, स्लो मोड में करके इनको मारता हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से। और भाई साहब इन लोग तो सारी मेरी गोली खा जाएंगे, सिर्फ मेरे पास 96 गोली ही है। दूसरी गन निकाल के मारता हूँ। और भाई ये तो एकदम बेकार गन है, तो पास के लिए, इससे नहीं मार पाऊँगा मैं। जल्दी भागो यहाँ से। भाई साहब अगर 2 मिनट भी मैं रुका यहाँ पे, इन लोग मेरा भूत बना देंगे। जल्दी से, इससे बढ़िया भाग लो यहाँ से। एक दो लोग को मारने का ट्राई करता हूँ, और नहीं, इस गन से नहीं मिल जाएगा। जिनका हेल्थ कम है वही जाएंगे। और भाई साहब ये गाड़ी वालों ने परेशान कर दिया है। जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी से, मुझे कोई बढ़िया कवर चाहिए जिसके पीछे मैं छुप जाऊँ। और भाई साहब चलो, सामने एक दीवार दिख रही घास वाली, उसी के पास चलते हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो। और अच्छा मैं दीवार टाप के इस पार आ गया। इस साइड कई लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और भाई साहब स्टार भी कम हो रहा है, पुलिस वाले मुझे नहीं ढूंढ पा रहे यहाँ पे। नहीं भाई, ये तो अचानक से पुलिस वाले आ गए। ओ भाई निकलो यहाँ से। भाई साहब यहाँ पे भी है। मुझे लगा था मेरे स्टार कम हो गए हैं, और ये तो अचानक से मेरे स्टार बढ़ गए, पूरे फुल हो गए। भाई साहब निकल लो यहाँ से। और भाई क्रिल जल्दी बाइक ढूंढ, इससे पहले मरने के बाद बाइक ढूंढेगा क्या। ओ भाई, ये तो पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिए इन लोगों ने, कर्फ्यू लगा दिया है। कोई आदमी नहीं दिख रहा। और भाई साहब निकलो निकलो निकलो, ये गाड़ी वाले बड़े बूढ़ा मारते हैं। भाई साहब कवर दे मैं। हेलो रुचि, मुझे एक बाइक मिल गई है, जल्दी से जिम के पीछे आ जाओ। ओके क्रिल। भाई साहब क्रिल ने हमें सब कुछ समझा दिया है। हम लोग को अब बस यहाँ से भागने के लिए थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मैं नीचे ऐसे बिन प्लान बनाए भाग जाऊँगा तो हो सकता है मैं मर जाऊँ। और भाई साहब पुलिस या गोलियों की आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कितनी तेज़। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नेट फेंक देता हूँ, फिर नेट से इन लोग का ध्यान भटक जाएगा, फिर मैं भागूँगा यहाँ से। भाई साहब रेडी, 3 2 1
भागो भागो भागो, यहाँ से भागो, जल्दी निकलो निकलो, कोई बढ़िया से गन निकल जाए। चलो बहुत बढ़िया गन निकल गई इस कारण। अब मैं भागता हूँ यहाँ से। भाई साहब अगर मैं रुका तो मैं गया, तो भाई साहब भागना पड़ेगा। और मैं ऐसे जाके डायरेक्ट बैठ भी नहीं सकता, मुझे मारना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं बाइक पे बैठने से पहले ही मर जाऊंगा। भाई साहब इन लोग पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी मारो मारो जल्दी मार। ओ भाई साहब गोली बस 56 बची, जल्दी मुझे भागना पड़ेगा। भाई साहब रिलोडिंग पे जाने वाली है ये गन तो। भाई साहब रिलोडिंग रिलोडिंग रिलोडिंग, भागो 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 भागो, अंदर चलते हैं फिर मारते हैं इन लोग को। भाई साहब, भाई साहब बस इन लोग को मार दूँ फिर आसानी से क्रेल अपनी बाइक ले आ पाएगा यहाँ पे। भाई साहब जल्दी 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 चलो जल्दी चलो। अच्छा 3 लोग बचे और ये गन तो रिलोडिंग पे लग जाती है बार बार। तब दूसरी गन निकाल, दूसरी गन निकाल। बहुत बढ़िया, एक गेम निकल गई, बस एक बचा एक बचा। बस निकल निकल, तू भी निकल। बस 2 लोग बचे हैं, निकल। और तू भी निकल पहली फुर्सत में। भाई साहब बड़ी लंबी फ्लाइट थी, बड़ा थकावट हो रही है। और भाई साहब आखिरकार मैं वापस अपने शहर आ ही गया। इतने समय बाद शहर में आने के बाद कितना मस्त लग रहा है। और भाई साहब मेरा दोस्त रिची मुझे देखेगा तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। तो भाई साहब लेकिन आज तो नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा शाम हो रही है और कोरोना वायरस का ख़तरा भी है। इस वजह से मुझे घर जाके क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा। पहले चलते हैं घर, नहा धो के सो जाते हैं आज के लिए, फिर कल अपने दोस्त रिची से मिलेंगे। पर भाई साहब मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, मैं तो अपना कैब बुलाना ही भूल गया। अब मैं वापस घर में कैसे जाऊंगा? ओह शिट, कोई बात नहीं, हम सिटी के पुराने गैंगस्टर रह चुके हैं, किसी दूसरे कार ढूंढते हैं। और भाई ये लंबार्डनी तो अपनी, जिसकी कार है भैया भूल जाओ अपनी कार, क्योंकि ये आ चुकी है जैक द गैंगस्टर के पास। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने घर पे। और भाई साहब कुछ भी कहो, लंबोर्गिनी की बात ही अलग होती है। नहीं मतलब स्पीड की बात देखो, अभी मैं बात कर रहा हूँ 25 और ये कुछ सेकंड में 40 पहुँच गई। नहीं मतलब कुछ भी कहो, लंबोर्गिनी लंबोर्गिनी, भले ही लंबोर्गिनी लंबोर्गिनी और, लेकिन हम भी GTA के प्रो प्लेयर थे, हैं और रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भाई साहब बड़ा लंबा रास्ता है घर जाने का। और भाई साहब कुछ भी कहो, लंबोर्गिनी चाहे जितने बढ़िया हो, अगर GTA प्लेयर के पास आ गई तो वो तो कुछ देर में वो तो ख़त्म है। तो चलो अपना घर आने वाला है, सामने अपना मार्ग दिख रहा है, चलते हैं अपने घर पे आराम से। आज के लिए सोते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ रिची कर क्या रहा होगा, ज़रूर दिन भर लफंगाई करता होगा। फाइनली मैं घर पे आ गया। इतने दिन बाद घर पे आके कितना मस्त लगता है। आज के लिए नहा धो के सो जाते हैं, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह हो चुकी है। और भाई साहब मैं तो हैरान हो गया, भाई साहब मैं इतने दिन से घर पे नहीं हूँ और भाई साहब काम वाली भाई ने एकदम घर को चकाचक रखा है। लग रहा है पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे कार ढूंढ रहा हूँ रात में जो मैंने पार्क करके गई थी,
कितनी मस्त लंबोर्गिनी थी भाई साहब, कोई मशक दिया लगता है। ओ भाई फिर से कोई कार ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी कहो, अपने शहर पे इतने दिनों बाद आने का मजा कुछ और ही होता है। और भाई साहब तूने किससे पूछ के यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया? हाँ, निकाल अपना स्टॉल, निकाल। भाई साहब पता नहीं, पहले मैं रहता था अपना स्टॉल नहीं लगा पाया, पता नहीं किससे पूछ कर ये स्टॉल लगाया है। और भाई साहब क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा है बता? तेरा स्टॉल मैं तोड़ रहा हूँ, खड़े होके देख रहा है, मना भी नहीं कर रहा। निकल, निकल तू तो निकल। और भाई साहब क्या चौड़ा होगा मेरे से? निकल, निकल तेरी। भाई साहब इसका पैसा लेते हैं और चलते हैं आगे। भाई साहब फिर से कार ढूंढनी पड़ेगी। इतना सुनसान क्यों है ये एरिया अपना घर के पास का? भाई साहब चलो दूसरी कार मिल गई, और उस कार से अच्छा लंबोर्गिनी हमको वापस मिल गई। ये तो वही वाली लंबोर्गिनी है, बस थोड़ा सा कलर अलग है। कुछ भी नहीं, ये कार भी मस्त है। और चलते हैं सीधे। और भाई साहब इसको ठोकने की मैं सोच रहा था, लेकिन छोड़ो, क्या बेचारे को मारना, बेचारे की सूरत खुदे मरेले जैसी है। और भाई साहब निकलते हैं। और भाई साहब ये कौन है बड़ा अपना आपको नाइट राइडर बन रहा है? हाँ, नहीं मतलब अगर गाड़ी ठुकी होती तो इसकी मैं वाट लगा देता ये। अपनी कार को पार्क करते हैं और चलते हुए रिची से मिलते हैं। रिची, है रिची, इधर है। ओ रिची, किचन में है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। रिची बाथरूम में है क्या? हैं? रिची यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गया रिची? पता नहीं कहाँ मर गया, जरूर क्रिल के घर पे बैठ के पबजी खेल रहा होगा। तो चलो अपने कार पे बैठते हैं और क्रिल से बात करते हैं कि रिची इसके घर पे है भी कि नहीं, कि अभी भी लफंगा ही कर रहा है। और भाई साहब ये लोग कहाँ ग्रुप बना के घूम रहे हैं? निकलो, नहीं कोरोना चल रहा है, तुम लोग यहाँ पे ग्रुपबाजी कर रहे हो। तो अपनी कार को फुल स्पीड में ले चलते हैं क्रिल के घर पे। और मुझे इसका नाम तो बिल्कुल ही बेकार, बेकार सी यार, देखा मैंने ये कार। भाई साहब कितनी तगड़ी कार है, ये तो लंबोर्गिनी का नया मॉडल है। इसको लेते हैं अपनी कार, छोड़ो। और भाई साहब ये चाचा किधर से आ गए? निकल। मैं सोच रहा था यहाँ पे कार के साथ फ़ोटो लूँ, और ये तो यहीं पे आ गए। चलो कार के साथ बाद में फ़ोटो लेंगे। कुछ भी करो, कार आगे से भी मस्त लग रही, पीछे से मस्त लग रही है। क्या ही बोले GTA प्लेयर। तो चलते हैं सीधे आगे क्रिल के घर पे। और भाई साहब इसकी कंट्रोलिंग कितनी तगड़ी है इस कार की, कलर और हैंडलिंग दोनों ही देख के मेरा तो मन फिदा हो गया। और भाई साहब क्रिल का घर बस आने वाला है। और भाई साहब इसका नाइट्रो तो इसके कार के कलर में मैचिंग मैचिंग एकदम। मैं सोच रहा हूँ इस तरह की एक कार ले लूँ, लेकिन छोड़ो, अपने पास ये कार आ गई, इसी को अपने पास रखी जाए। और भाई साहब इस कार को अच्छे से पार्क कर लेते हैं, एकदम तमीज़ से पार्क करेंगे, एकदम सीधा, क्योंकि ये कार अपनी होने वाली है अब। हे जैक, अच्छा हो तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो दोस्तों रिची ने हमें सबको समझा दिया है कि रिची जेल में चला गया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ सीधे रिची से मिलने। और भाई साहब इसके वाइन कलेक्शन तो बड़ा तगड़ा है। तो चलते हैं जल्दी से रिची से मिलते हैं, फालतू टाइम। और भाई साहब ये गाड़ी कहाँ चली जाती है बार बार? मैं सोचा था कार रखूँगा, पर ये कार गायब हो गई। और भाई साहब चलो दूसरी कार है, ये तो रोल्स, नहीं रोल्स रॉयस नहीं लग रही, मुझे दूर से लगा कि रोल्स रॉयस है। चलते हैं इस कार को लेके आगे। और भाई साहब मैंने ये पहले कार की नहीं देखी, मैं इसी कार लेके चलता फालतू में, इस कार के लिए इतना दूर गया। चलो कोई बात नहीं, जो कार मिली उसी में खुश रहते हैं। और आगे अपने दोस्त रिची से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कार लेना। कुछ भी कहो, गाड़ी की स्पीड बड़ी मस्त है, पर ये बहुत ज़्यादा फिसल रही है। हल्के से टर्न पे ये तो पूरी ड्रिफ्ट मार जाती है। लेकिन चलो बढ़िया है,
ड्रिफ्ट वाली कार है, देखने में तो लग रही मुझे। अब पता नहीं ड्रिफ्ट वाली कार कैसे होती है। वैसे मैंने देखा है ड्रिफ्ट वाली कार ज़्यादातर इसी तरह दिखाई देती है। तो पहले बकवास ज़्यादा ना करते हुए चलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, रिची से तो मिल लें। और भाई साहब ये होती है पार्किंग, लेकिन थोड़ा आगे जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, एकदम नाइस। और चलते हैं रिची से मिलते हैं। हे जैक, तुम कब आए शहर में? अच्छा हो तुम आ गए। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम था, और इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम्ही पे विश्वास कर सकता हूँ। तो सुनो। तो दोस्तों रिची ने हमें सब कुछ समझा दिया है, और रिची कह रहा है कि मैंने जो बैंक रॉबरी का प्लान बनाया था ना, वो एक पेन ड्राइव के अंदर सेव करके रखा था, पर मैं उस पेन ड्राइव को बाद में डिस्ट्रॉय करना भूल ही गया। तुम जाओ और वो उस पेन ड्राइव को ले लो, इससे पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करे और मैं ज़्यादा फंस जाऊँ इस केस में। तुम जल्दी से वो पेन ड्राइव को कहीं सेफ जगह पे रख देना। और भाई साहब, नहीं मतलब इस शहर में पूरे चोरी भरे पड़े हैं क्या? 2 मिनट के लिए गाड़ी क्या पार्क करो तो निकाल के भाग लेते हैं इन लोग। नहीं मजाक चल रहा है क्या? दिमाग ख़राब करके रख दिया है। 4 गाड़ी लिए, मैं सोचा एक गाड़ी को रख लूँ, बार बार गाड़ी गायब हो जा रही है। फिर से गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन एक कितनी मस्त लैम्बोर्गिनी मिली थी वो भी गई, ये मसल कार थी वो भी गई। नहीं मतलब सब कुछ चली गई। भाई साहब फिर कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। चलो एक ट्रक दिख गया, ट्रक ही से काम चलाना पड़ेगा। और भाई साहब ट्रक, असली गैंगस्टर ट्रक से कहाँ जाता है? असली गैंगस्टर जाता है स्कूटर से। हम चलेंगे स्कूटर से, क्योंकि दिलों का शूटर है। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, चल चुप रहे। चलते हैं अपने स्कूटर से, और ये स्कूटर तो एकदम कचड़ा है, ना इसके में स्कूटर के अंदर स्पीड है, ना सही से चल रहा है। और भाई साहब इस तरह का स्कूटर अगर असली में चलने लगे तो एक आदमी जीने से पहले मर जाएगा। चलते हैं और अपनी स्कूटर को, और भाई स्कूटर की टॉपी देखे हो कभी आज तक? देख लो। और चलते हैं ऊपर। और भाई साहब चलो, पेन ड्राइव मिल गई। कहाँ गई? ले लेते पेन ड्राइव, और रिची से वापस मिल के बता देते कि हमने पेन ड्राइव ले ली है। और इसको हम कहाँ छुपाएं? लेकिन सोच रहा हूँ अपने घर के लॉकर में रख दूँ, लेकिन लॉकर में भी पुलिस आ सकती है, कोई जगह सोचनी पड़ेगी। पहले चलते हैं रिची के पास और रिची से मिलते हैं और बताते हैं कि पेन ड्राइव मेरे पास एकदम अच्छे से सुरक्षित रखी हुई है। तो चलते हैं डायरेक्ट रिची के पास। और भाई साहब ये शहर में भेड़िए की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और वैसे भी फ़ोन किसका आ रहा है? कार रोकनी पड़ेगी। और भाई साहब ये करेला में फ़ोन क्यों कर रहा है इतने वक्त? हेलो। हाँ जैक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।